देखिए 17, 18, 19, 20 और 21 5 दिन तक ये आयोजन चलेगा। दुनिया की इस समय सबसे बड़ी समस्या जो है वो इस्लाम का जिहाद है। हम इस्लाम के जिहाद के बारे में पूरी दुनिया को एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं और ये अभी एक छोटा सा एक बीज है और हमारी उम्मीद है कि अगर इसे सही खाद पानी मिला तो ये वटवृक्ष बनेगा। हम लोग इसी का प्रयास कर रहे हैं। पूरे विश्व की इसमें बात हो रही है, तो क्या आप सोचते हैं कि कितने देशों से आप जितने भी गैर इस्लामिक देश हैं, हमारी सभी देशों में बात किसी ना किसी से जरूर चल रही है। हमारी डॉक्टर उदिता त्यागी जी, हम अभी नाम नहीं बता सकते, लेकिन डॉक्टर साहब कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 150 लोगों के ऐसे लोगों के संपर्क में है जो धरती पर इस्लाम विरोधी हैं और बहुत सारे लोग इस मंच पर आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया इस समय इसकी कमी महसूस कर रही है कि इस्लाम से लड़ने वालों के पास प्रॉपर एक मंच नहीं है। पूरी दुनिया में लोग अब इस बीमारी के खिलाफ लड़ने लगे। ये धरती का कैंसर है, पूरी दुनिया अब इसका इलाज खोज रही है। हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम जगत गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं, तो ये हमारा नैतिक दायित्व है कि ऐसे समय में हम एक ऐसा वैचारिक प्लेटफॉर्म खड़ा करें जो पूरी दुनिया को दिशा दे। इजराइल के समर्थन की बात आप अभी कह रहे थे और पहले भी आप करते आए हैं, क्या इजराइल से आपको समर्थन प्राप्त हो रहा है? देखिए, मुझे इजराइल के समर्थन की जरूरत नहीं, मैं उन्हें समर्थन दे रहा हूं। 90 लाख यहूदी हमारा समर्थन करें, ये एक बचपना है। मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारा समर्थन करें। हम 100 करोड़ हैं, हम उन्हें समर्थन दे रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त हम 1 लाख लोग अपने वहां भेजना चाहते हैं। हमें उनके समर्थन की जरूरत ही नहीं है। हम तो उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे अपनी बात रखने का। हमें उनके समर्थन की कोई जरूरत नहीं, ना हमें धन से, ना बल से, ना बाहुबल से। हमें किसी भी तरह से इजराइल के समर्थन की जरूरत नहीं है। हम समर्थन दे रहे हैं। एक ऐसी मानसिकता जो 1500 वर्षों से अपने लोगों को ये सिखा रही है कि तुम सही लोग हो, बाकी सब लोग गलत हैं, सबको मार दिया जाना चाहिए, सबकी बहू बेटियों को लूट कर सेक्स स्लेव बना दिया जाना चाहिए। इस धरती पर जितनी भी उनके अलावा सब लोगों की संपत्ति है वो कुफ्र है, वो सब गलत काम है, उनका जीना पाप है, गुनाह है, जुल्म है। ये उनकी टर्मिनोलॉजी है उनकी किताबों में कि वो नॉन मुस्लिम्स को जालिम मानते हैं इसलिए कि वो इस्लाम पर विश्वास नहीं करते। तो ऐसी सारी बातों को एक्सपोज करना और इस मानसिकता को चारों तरफ से दबोचना से समाज को जैसे भी हो मुक्ति मिले, और इसके लिए आवश्यक है इस विचारधारा को एक्सपोज करना, लोगों को समझ में आए कि ये गड़बड़ कर रहे हैं इशारा। जैसे लोग बड़े सामान्य रूप से कह देते हैं कि 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने विभाजन कराया, सिरे से गलत बात है। विभाजन इस्लाम ने कराया, जिन्ना उसका टूल था। जब तक जिन्ना सांप्रदायिक नहीं था, गांधीवादी राजनीति करता था, उसकी देला कोई नहीं पूछता था। जब वो इस्लामी बन के आया तो उसकी पूछ हुई। ये बेसिकली इस्लाम है इन सारे कामों के पीछे। और ये मानसिकता कि ये क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो, ये एक मानसिकता है जो सभ्य समाज कैसे सह सकता है। सभ्य समाज का मूल नियम ये है कि आप और मेरे अधिकार बराबर हैं। आप बादशाह में गुलाम हो तो मेरे अधिकार आपसे कम नहीं हो जाते। स्त्री पुरुषों के अधिकार समान है। तो ये मानसिकता जो मानती है कि नॉन मुस्लिम्स के अधिकार बराबर नहीं है, वो जिम्मी गुलाम बनने के लिए पैदा हुए, जजिया देने के लिए पैदा हुए, उनसे तो मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी, अनिवार्य। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार से आपको किस प्रकार की सहायता मिलेगी इस पूरे कार्य को लेकर? टू अर्ली टू कमेंट। प्रधानमंत्री अभी इस समय राजनीतिक दृष्टि से चुनाव में व्यस्त हैं, उसके हिसाब से अपने पक्ष में लोगों को लेने के लिए वो जो कुछ काम कर रहे हैं, पहले चुनाव जीत जाए उसके बाद, मगर अपेक्षा करते हैं क्योंकि भारत 1200 वर्ष से इसका शिकार है। पूज्य मातृभूमि की दोनों भुजाएं कट चुकी हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान निकल चुका है। मैं कह ये रहा हूं कि भारत जिहाद का 1200 वर्ष से शिकार है। हमारे मातृभूमि के इतने हिस्से अलग हो चुके हैं। 40-40 लाख लोग एक एक संघर्ष में 47 में मारे गए हैं। 71 में बांग्लादेश में 35 लाख हिंदू मारा गया है। ये लगातार हो रहा है और ये वो समय है जिस समय ओलंपिक्स हो रहे हैं, सारे मॉल्स बन रहे हैं, सभ्य समाज अपने जीवन को विकसित कर रहा है। बांग्लादेश में 35 लाख हिंदू मार दिया है, 40 लाख हिंदू पाकिस्तान में मारकर विभाजन हुआ और लगातार कम हुआ। हम 13% थे, आज 1% रह गए। कहां गए सारे लोग? पाकिस्तान के 12% लोग कम होना, यानी 2.5 करोड़ से अधिक लोगों का या तो कन्वर्जन कर लिया गया, या मार दिए गए, या भगा दिए गए। इतने बड़े बड़े गुनाह हो रहे हैं, लोग इस बात को जानते ही नहीं है। एक्सपोज करना और इस लड़ाई में, क्योंकि जिन्होंने
हमास के लोगों ने जो काम किया वो पहला काम नहीं है। आईसिस भी ये कर रहा है, बोको हराम भी ये कर रहा है, तालिबान भी ये कर रहा है, दाइश भी ये कर रहा है, सैकड़ों संगठन है। तो इसके लिए सारा विश्व, सभ्य विश्व जो ये मानता है कि मनुष्यों के अधिकार समान है, इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं है, उन सबको एक साथ आना चाहिए और ऐसी हर विचारधारा को दबोचना चाहिए, कुचलना चाहिए, नष्ट करना चाहिए जो सभ्य समाज के मूल्यों को नष्ट कर रहा है। विचारधारा को सबसे पहला काम है एक्सपोज करना। एक्सपोज करने का परिणाम ये निकलेगा कि जो मुसलमान हैं, जो इसको मानते हैं, उन्हें भी अंदाजा नहीं है कि ये ऐसा है। एक्सपोज होगा तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट इस्लाम को छोड़ने की भाव आएगी। 32% ये ऑफिशियल डाटा है, ईरान में 32% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, ये ऑफिशियल डाटा है। सऊदी अरब का शाह इस्लाम में 13% कुरान है, 70% हदीस है, 17% सीरा। सीधे सीधे हदीसों को रद्द कर दिया, उसने कहा कि आउटडेटेड है, 250 साल बाद लिखी हुई, इनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। सीरा को आउटराइटली रद्द कर दिया और कुरान की भी व्याख्या करना कह रहा। यानी सऊदी अरब का शाह मोहम्मद बिन सलमान इसका फ्लैगशिप है जो ये कह रहा है कि ये विचारधारा गलत है, मानवीय मूल्यों के विरोध में। इसको एक्सपोज करना और उसके बाद सैनिकीकरण करके समाज का तैयार करके इसको दबोचना और इस विचारधारा से लोगों को बाहर लाना। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।